प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना नज़र अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज मैं इसलिए इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए। बिकॉज आप दोनों की जो एनर्जी है यानी डीएम और डीएफ एक दूसरे के लिए बहुत सिमिलर एनर्जी मिली है मुझे। यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन आप सोच रही हैं वही डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं वही डिवाइन फेमिनिन सोच रहे हैं। यानी कि आप दोनों की जो इमोशन है वो मिरर हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों के जो थॉट है वो मिरर हो रहे हैं, इक्वल एनर्जी में है आप दोनों। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये करना चाहूँगी कि जो पहले मैं सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन आपके बारे में बताना चाहूँगी और साथ में आपके काउंटर पार्ट सोल की भी फीलिंग में आपको शेयर करती रहूँगी, यानी कि साथ में। डिवाइन फेमिनिन है वो इस तरह से इस टाइम जो सबसे ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है और बैलेंस किए हुए भी हैं, वो इतना उनको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस नेगेटिविटी एनर्जी का। बट वो चाहती है कि जैसे कि उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो पावर है, जो वो उनके अंदर जो फीलिंग है वो एक तरह से उन्होंने छुपा रखी है अपने अंदर एक तरह से। हालांकि वो फीलिंग को चाहती है शेयर करना, बट नहीं, अभी वो ये सोच रही है कि नहीं, मुझे अभी बाहर नहीं जाना, अभी मुझे छुपना है, मुझे एकदम से बाहर नहीं आना, अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है। क्योंकि एकदम से मुझे अगर उनका कोई मैसेज कॉल आपके पास आया भी है तो आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर रही हैं, बिकॉज ये चाह रही हैं आप कि पहले जैसा जो लूप पहले चल रहा था कि हर बार आप उनको मनाती थी, उनके आने से आप तुरंत उनको एक तरह से माफ़ कर देती थी, उनकी बातों को, उनके इग्नोरेंस को आप हर बार माफ़ कर देती थी। बट अब आप ये सोच रही हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना, अब बल्कि मुझे थोड़ा सा इनसे इग्नोर होना है, इनकी मैसेज का, इनको कॉल का मुझे इग्नोर करना है। ये थोड़ा सा आपकी एनर्जी बनी है डिवाइन फेमिनिन। आप अपने अंदर के पावर को, आपने अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी हर चीज़ जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है उस चीज़ को अब आपने अपने अंदर छुपा लिया है। यानी कि अब आप बाहर नहीं देना चाह रही हैं, एक तरह से अपने आप को एक साइलेंट एनर्जी में, एक साइलेंट वेव में आपने अपने आप को छुपा लिया है। यानी कि अब आप बाहर निकलना नहीं चाह रही हैं इस एनर्जी से। आप सोच रही हैं कि नहीं, मुझे मेरा ये वर्क मिला है, मैं इसे कम्प्लीटली करूँगी और अच्छे से करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। फिर चाहे डीएम कभी भी आएँ और कब आएंगे मुझे इसका कोई वेट नहीं है। यानी कि ये तो आपको रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपके काउंटर पार्ट सोल है। तो अब आप उनको ज़्यादा एक तरह से उनकी जो थॉट आप पहले बहुत जैसे आप उनको मिरर कर रही थी, यानी कि आप उनको पीछा कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे, उनको स्टॉक कर रही थी, उनको चेक कर रही थी, उनकी उनकी डीपी वगैरह, फ़ोन वगैरह उनको चेक कर रही थी आप। बट अब आपने छोड़ दिया, नहीं, आपने बोला कि नहीं, अब बस, अब मुझे ये सब नहीं करना, अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बनाना है, अपने अस्तित्व में आना है, अपनी पोटेंशियल को समझना है, उनको यूज़ करना है अपनी लाइफ में। अपनी जो मुझे यूनिवर्स ने जो मुझे पावर्स दी हैं, वो उन पावर्स के जरिए मुझे मैनिफेस्ट करना है और उन पर मुझे बिलीव रखना है। उनके छोटे मोटे जैसे दिखावा उनकी तरफ से हो रहा है कि यानी कि आपकी तरफ मैसेज कॉल आ रहा है, तो आप उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं हो रही हैं। आप उनको बोल रही हैं कि नो, अभी नहीं, अभी मुझे आपको एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि आप चाह रही हैं कि पहले प्रायोरिटी आप अपनी इनर वर्क को, इनर स्ट्रेंथ को दे रही हैं। थोड़ा सा आप जो है इस टाइम खुद तो हील हो ही रही हैं डिवाइन फेमिनिन, और आप दूसरों को भी हील करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि आप अपनी बातों से, अपनी थॉट से, अपने काम से, अपने कर्मा से जो आपके एनर्जी वेव में जो लोग हैं उनको आप हील करने का बहुत अच्छे से, अपना बेखूबी से एक तरह से सोल पर्पस को पूरा कर रही हैं। आपको ये लग रहा है कि यही मेरा सोल पर्पस है और मुझे लोगों को हील करना है। भले ही कोई परमानेंट सोल पर्पस मुझे नहीं मिला, बट मैं शुरुआत अभी से करती हूँ, यहीं से करती हूँ, लोगों को हील करना। जो मुझे एनर्जी मिली है, जो मुझे लाइट मिली है, उसको मैं लोगों में सेंड करना, लोगों को हील करना, उनसे बातें करना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनके दुख को सुनना और उनको सांत्वना देना, उनको ईश्वर के प्रति अवेयर कराना, उनको बताना कि यूनिवर्स पर फेथ रखो, अपना अच्छे से काम करो, अपना कर्मा ठीक करो और यूनिवर्स के रास्ते पे चलते रहो। आपको तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगी। यानी कि आप जो है लोगों को सिखाने का काम कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन, ये मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। साथ में जो मुझे मिला वो ये कि आपकी जो हायर एनर्जी, यानी कि ये तो सच है कि आप लोगों को सेंड मतलब हील कर रही हैं, अपनी एनर्जी को आपने छुपा लिया, अपने आप को एक तरह से अपनी एनर्जी को अपने अंदर छुपा के रख लिया। बट आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी वेव बढ़ रहा है, वो अनकंडीशनल लव एक तरह से आपके अंदर से
फूट फूट के निकल रहा है। साथ में आपके अंदर थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से 4-5 दिनों से आपको शायद ये फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको फील हो रहा है कि जो आपने अपनी लाइफ अपने काउंटर पार्ट के साथ में जो टाइम स्पेंड किया वो आपको फील हो रही है। आपको थोड़ा सा अपने आप को अलोननेस फील हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा आपको एंजाइटी फील हो रही है। आपको वो ठीक से नींद नहीं आ रही है। थोड़ा सा उनके बारे में आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज आपके जो मोमेंट आप दोनों के एक साथ रहे हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद करते हैं डीप लेवल पर। उसके वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी होती है। तो डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिकॉज आपका जो रियूनियन है बहुत जल्दी है। बस थोड़ा सा अपने आप को अपनी इस एनर्जी में के साथ रखना है, क्योंकि आपके अंदर जो आपने मेडिटेशन किया है, जो आपने इनर वर्क किया है, वो इनर वर्क और वो जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी वेव जो आपने बढ़ाया है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि अब वो किसी न किसी के थ्रू निकलना चाहती है। तो आपके अंदर वो इमोशन पैदा हो रहे हैं, यानी सेक्सुअल इमोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि वो एनर्जी है जो बाहर निकले, जो आपने अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया है। तो उस एनर्जी को उस जगह बेवजह वेस्ट ना करने से अच्छा है कि आप उस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाएं, लोगों के लिए सेंड कर दें। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो उनके लिए सेंड कर दें, या यूनिवर्स को समर्पित कर दें कि वो अच्छे कामों में किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसे आप नहीं जानते, बट कोई है जो इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशानी में होते हैं, अचानक किसी न किसी परेशानी में घिर जाते हैं। तो वो एनर्जी आप अपने यूनिवर्स को सेंड कर दो, अपने एंजल्स को सेंड कर दो, ताकि वो एनर्जी से बोलो, अपने एंजल्स और यूनिवर्स से बोलो कि वो इस एनर्जी को, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको सख्त ज़रूरत है इस टाइम में। जब भी आप अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम जिस टाइम परेशान है, कोई दुख में है, या कोई बेवजह कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, सॉरी मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट हमें नहीं पता ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमको सिर्फ इतना पता है जो हमारे आसपास हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कंडीशन ख़राब है, तो हमें नहीं पता। तो हम इनडायरेक्टली जो चीज़ हमें नहीं दिख रही लेकिन फिर भी हम उसकी मदद कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो हमें उन लोगों की भी हेल्प करनी है जो हमारी नज़रों से नहीं दिखे, लेकिन हमारी सोल उसको जानती है या नहीं जानती, लेकिन हमने यूनिवर्स को समर्पित करके उन लोगों तक हेल्प पहुंचानी है जिनको हम नहीं जानते, बट वो है हमारी सोल का हिस्सा। तो हमें इसी पर्पज़ से, इसी इंटेंस को रखते हुए उन तक अपनी हेल्प पहुंचानी है, अपनी ऊर्जा पहुंचानी है, अपनी एनर्जी पहुंचानी है, ताकि वो भी हील हो जाए अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा आप ज़रूर करें, इस एनर्जी को वेस्ट ना करें और अपनी एनर्जी को अच्छे से अच्छे कामों में लगाएं। साथ में आपको आपकी जो भी इस टाइम आपकी जो भी इच्छाएं हो रही हैं, जो भी आपकी थॉट आपके आ रहे हैं, तो वो ज़रूर कंप्लीट होंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, उसके लिए अपना रूटीन ख़राब ना करें। अपनी लाइफ पर्पस के, यानी कि जो भी आप कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, जो भी आप रूटीन अपना रही हैं, उसे बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में बहुत अच्छे से जो मुझे आपके मैसेज चैनल हुए हैं वो ये कि आपने बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, बट उसे आप चुटकियों में एक तरह से हील करना सीख गई हैं। एक तरह से कुछ तो सीख रही है, कुछ सीख गई है। थोड़ा सा आपको सोल पर्जिंग चल रही है, हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत सोल पर्जिंग में है, तो कोई बात नहीं, उसे होने दें और अपने अंदर जो चक्रास पर जो आपकी नेगेटिविटी एनर्जी इकट्ठा हुई है उसे बाहर निकलने दें और अपने आप से उसे रिमूव करें उस एनर्जी को। तो गाइज ये थी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए। अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनके थॉट आपके लिए क्या है। फाइनली मैं उनकी आपके लिए जो एनर्जी है वो मैं बताऊँगी, नहीं कि जो मुझे चैनल मैसेज मिले हैं मैं सिर्फ वो ही बताऊंगी, राइट। थोड़ा सा मैं उनकी करंट एनर्जी में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो उनके थॉट हैं, जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा वो ना कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में है, क्योंकि इस टाइम जो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर वो जिसके भी साथ में है, यानी कि अपनी कर्मा के साथ में है या कुछ के भी साथ में है, और आपने बहुत कोशिश की आप डिवाइन फेमिनिन के आप उनको याद दिलाने की कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, लेकिन वो नहीं समझे इस बात को जब आपके वो साथ में थे, यानी कि इस बात को उन्होंने इग्नोर किया था। बट अब फाइनली वो इस कंडीशन पे हैं
कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाना है या इधर जाना है, क्योंकि रियलिटी उनको समझ में तो आ रही है, बट अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि सच तो मेरा यही है जो जो मुझे मेरी फेमिनिन ने बताया, बट अब मेरे साथ जो कर्मा है उसे कैसे क्या करूँ। तो यानी कि उस चीज़ में, इन दोनों कंडीशनों में जो फंसे हुए हैं, जो मैरिड वाले हैं, जो फंसे हुए हैं इस कंडीशन में, फाइनली वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड गुड न्यूज़ है, बिकॉज वो अब उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली वो चाह रहे हैं कि जो प्यार तुमने उनको दिया है, अब वो चाहते हैं कि वो प्यार अब तुमको लौटाएं, यानी कि वो जो प्यार आपने उनके लिए दिया, निस्वार्थ आपने प्यार किया, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहे, वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि या ये जो ऐसा कोई कर सकता है प्यार, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये उनको महसूस हो रहा है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। और थोड़ा जब आप उनको ये जो आपको मैसेज भी कर रहे हैं और आप इग्नोर कर रही हैं, तो थोड़ा सा वो इस चीज़ की वजह से थोड़ा और डिप्रेशन में जा रहे हैं कि तुम उनको इग्नोर क्यों कर रही हो। तो थोड़ा सा आपकी तरफ और ज़्यादा डीप लेवल पर सोच रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन, आप अच्छे से ऐसे ही बने रहें, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर अपनी हायर एनर्जी में है, बहुत प्यारी एनर्जी में है। जैसे कि तुम अपने आप को यानी कि सेक्सुअल एनर्जी को फील कर रही हो, ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन उस एनर्जी में है। यानी कि आप दोनों इक्वल एनर्जी में हैं और दोनों ही चाहते हो इस चीज़ को। बट आप दोनों के बीच में जो डिवाइन टाइमिंग लगी है, यानी कि जो रियूनियन नहीं हुआ है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो कर्मा आपका आ गया है, उसको रिमूव होने में बहुत ही कम समय बाकी है। यानी कि एक टाइम में, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में तो आपका एक मीटिंग फिक्स होगा और आप मिलोगे एक दूसरे को। बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी डिवाइन फेमिनिन, कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काम में लें, क्योंकि माना कि वो आए हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है, बट थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ एक्सेप्ट करें। वो वापस में जो आना जाने वाली फीलिंग को ना रखें, यानी कि वो आए और गए और आए और गए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि एनर्जी का वेव इस तरह से है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जो है बहुत हायर एनर्जी पर होगी उस टाइम जब आप मिलोगे, बिकॉज आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है डिवाइन फेमिनिन। तो आप अपना इनर वर्क कर रही हैं, साथ में आप अपने डीएम का भी कर रही हैं, क्योंकि आप दोनों सोल एक ही हो। भले ही आप कर रही हो बट वो नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, बट आप दोनों का सोल लेवल एक ही है। तो आप भी उनकी एनर्जी को ग्रो करने में आप उनकी हेल्प कर रही हैं। और हो सकता है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को भी पिक कर रही हैं, आप मेडिटेशन में पा रही हैं, अपने विजन में आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को देख रही हैं। यानी कि सब कुछ आपको फील हो रहा है कि आपके डीएम के थॉट में क्या चल रहा है, यानी कि आपको टेलीपैथिक बातें भी आपकी हो रही हैं, यानी कि आपको विजन में या आपको पता चल रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत हायर लेवल पर है डिवाइन फेमिनिन। बहुत बातें हैं जो आप बिना उनके बोले या बिना उनके कुछ कहे ही आपको पता हो रहा है। आपको पता भी हो रहा है कि उनका कॉल मैसेज आने वाला है, लेकिन तुरंत बाद वो मतलब आ भी रहा है कुछ टाइम बाद। तो आपको कुछ ऐसे एनर्जी में है कि आपको पहले से ही आवाज़ हो रहा है, यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं यही कहूँगी डिवाइन फेमिनिन कि इसी एनर्जी की में मतलब बने रहना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। मानती हूँ थोड़ा सा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अलोन फील कर रही हैं, बट कोई बात नहीं, यूनिवर्स साथ हैं। बहुत जल्दी आपके इस अलोन वाली फीलिंग को भी वो दूर करेंगे। बहुत जल्दी आप दोनों एक रीयूनियन के स्टेज पर होंगे। तो थोड़ा सा जो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम जो एनर्जी में है, वो इसी एनर्जी में है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या पाया क्या खोया, और उनको भी बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। बार बार वो चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन बार बार वो ईगो भी, उस ईगो को जो पहले से जो उनकी प्रॉब्लम थी ईगो की, वो ईगो भी उनका बार बार सामने आ रहा है। बट फिर भी वो आपको मैसेज कॉल तो आपकी तरफ आया ही है, बट उन्होंने आगे से बातें तो नहीं हो पाई हैं, बट कॉल मैसेज आपको कर रहे हैं, या डिलीट कर देते हैं, या सिर्फ करके रह जाते हैं, या फिर तुम कर देते हो तो फिर सीन नहीं करते। उन्होंने किया जब तुमने सीन किया, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन तुमने कुछ दिन बाद रिप्लाई किया तो फिर उन्होंने सीन नहीं किया, यानी कि फिर वो वापस से उस ईगो वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपको रन चीजर वाला काम नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी में, अपनी जहाँ पर हो डिवाइन फेमिनिन वहीं पर रहना है, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन खुद आपके पास चलकर आ रहे हैं और खुद चलकर ही आएंगे। तो आप बस अपनी एनर्जी के वेव में बने रहें, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहें, अपनी मेडिटेशन पर, अपनी रूटीन लाइफ पर फोकस करते रहें, इसी तरह के एनर्जी में रहें। बिकॉज आपकी जो एनर्जी मुझे मिली है दोनों की, बहुत अच्छी मिली है। हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत शांत एनर्जी में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो दिलो दिमाग में जो एनर्जी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर चल रही है। जो थॉट चल रहे हैं
जो आपसे जो डिवाइन फेमिनिन जो मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको डीप लेवल पर वो मिस कर रहे हैं, वो टेलीपैथिक आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अपनी जो उनकी फीलिंग है, जो वो कुछ कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं ईगो की वजह से या किसी सरकम सिस्टम की वजह से, बट वो अपनी फीलिंग को टेलीपैथिक के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उनकी एनर्जी को भी रिसीव कीजिएगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि जब भी आप मेडिटेशन कर रही हैं तो प्लीज़ अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट सोल को भी बुलाएं, उनके साथ में मेडिटेशन करें, अपना जो सोल लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। भले ही आज उनकी जो थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं या फिर ईगो दिखाते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है जिस वजह से वो ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी जो सोल है वो एक ही है, प्योर है। उस सोल की वेव को बढ़ाना है, सोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो अपने मेडिटेशन में उनको भी बुलाएं और उनके साथ में मेडिटेशन करें। और अब आप और उनकी दोनों की सोल एक साथ मिलकर, यानी कि एक हाफ हाफ सोल जो हो, आप एक सोल कंप्लीट होकर उस मेडिटेशन को करें, जिससे कि आपकी एनर्जी का वेव बढ़े और आप एनर्जी की, यानी कि आप रीयूनियन की स्टेज पे बहुत जल्दी आए। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, बट आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। और जो भी मैसेज मुझे मिले, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, जो भी आपकी थॉट हो, जो कमेंट हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई जवाब है तो मुझसे ज़रूर, मतलब सॉरी, आपको कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगी देने की। तो यार गाइस, इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।